Hello, good afternoon all. Sir, so in previous lecture, we studied about the macro. Okay, so एक difference भी हमने देखा था last time, macro and subroutines. Okay, again अभी तक जो topic हुए वो मैं fast में revise करती हूँ. So हमने देखा था what is mean by macro. Okay, then micro definition मतलब क्या, micro call मतलब क्या, micro expanded मतलब क्या. Okay. And there are three types of arguments. First one is the positional parameter, keyword parameter, and default argument. Again, we can also use the macro with mixed parameter. Okay. Then हमने difference भी देखा था. So difference क्या है macro का? So macro ये यहाँ पर होता क्या है कि मैक्रो हर टाइम क्या होता है, जब भी कॉल करते हैं हम तो पूरा कोड क्या होता है वहां पर रिप्लेस होता है, जहां पर भी कॉल हुआ है पूरे डेफिनेशन के साथ रिप्लेस होता है. वैसे सब रूटीन मतलब लाइक अ फंक्शन ये क्या करता है, सिर्फ जो भी कंट्रोल है वो ट्रांसफर करता है. ओके, तो इसमें माइक्रो में प्रोग्राम की साइज बढ़ती है, लेकिन जब भी अगर सब रूटीन है तो वहां पर साइज नहीं बढ़ती. ओके, देन देर आर 4 advanced macro facilities. First one is a macro call within a macro, then micro instruction defined in a macro, conditional macro expansion. Okay, then इसी के अंदर expansion time loop and time variable use होता है. ठीक है. So extra nested macro call मतलब क्या कि एक मैक्रो हम नॉर्मली डिफाइन करेंगे, दूसरे एक मैक्रो जिसमें क्या करेंगे हम एक मैक्रो को कॉल करें. सो नेस्टेड मैक्रो कॉल मतलब क्या, कॉल माइक्रो विद इन अ माइक्रो. सो ये देखो ये न्यू मैक्रो, इसमें प्रीवियस जो भी एक एड वन माइक्रो इसको क्या किया है, कॉल किया है. ओके, सो इसको एक्सपांड करने के लिए क्या है, पहले जो भी आउटर है वो देन इनर माइक्रो के साथ क्या होगा वो एक्सपांड हो जाएगा. ओके, देन माइक्रो इंस्ट्रक्शन. सो एक माइक्रो के अंदर दूसरे माइक्रो को क्या करना है, डिफाइन करना है. सो इसको बोलते हैं माइक्रो डिफाइन इन अनदर माइक्रो. ओके, देन तो ये था इनर माइक्रो और ये था आउटर माइक्रो. देन नेक्स्ट, ये सिर्फ मैं कल के टॉपिक रिवाइज कर रही हूँ, आज का स्टार्ट नहीं किया. तो कंडीशनल मैम मैम वापस दिखाओ ना माइक्रो इन माइक्रो. इंस्ट्रक्शन का या कॉलिंग का, दो है. ये देखो एक फर्स्ट ये क्या वाला था, मैम. यही वाला माइक्रो डिफाइन विद इन अ माइक्रो, मतलब एक माइक्रो होगा उसके अंदर दूसरा माइक्रो को डिफाइन करना है, यही वाला. यस यस और यस नो. मैम. हाँ, ओके. सो यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रो, फर्स्ट माइक्रो है आउटर माइक्रो, उसको बोलेंगे हम, उसका नाम है डिफाइन. ओके, इसके साथ ये पैरामीटर है. ओके, देन अगेन इसी के अंदर दूसरे माइक्रो को क्या किया है, कॉल किया है. ओके, सो ये एमएनडी फर्स्ट माइक्रो इनर माइक्रो का एंड होगा, एंड देन रेड कलर का आउटर माइक्रो है. सो ब्लू कलर जो भी है कलर है तो वो इनर माइक्रो है, एंड रेड कलर ब्लैक माइक्रो है, सॉरी रेड कलर का आउटर एंड ब्लू कलर का इनर माइक्रो. ओके, सो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग आप देख सकते डिफाइन कॉस्ट. सो यहाँ पर जब भी जाएगा डिफाइन कॉस्ट, सो कॉस्ट किसको असाइन हो रहा है, सबको. सो सब ये जो भी जो वैल्यू रहेगा, सो इनर माइक्रो का नाम क्या है इस केस में, कॉस्ट. ओके, देन आगे अगेन क्या है, कॉस ए आर. सो y का जो भी ये जो भी फॉर्मल पैरामीटर y, उसके एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू क्या है, ए आर. समझ में आया अभी? यस, हेलो गोविंदा आप. यस मैम. यस हाँ यस मैम. हाँ, ओके. सो नेक्स्ट है कंडीशनल माइक्रो एक्सपेंशन. सो अगर कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही हमें क्या करने, प्रिंट करने, तो उस केस में कंडीशनल माइक्रो एक्सपेंशन ये दो निमोनिक यूज होते हैं. सो वो उसका नाम है एजीओ एंड एआईएफ. ओके, सो फर्स्ट हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, देन उसके बाद वो दो निमोनिक क्या वो चेक करते हैं. सो अगर सिर्फ मुझे इतना कोड डिस्प्ले करना है, एक टाइम में सिर्फ इतना कोड डिस्प्ले करना है, आप देख सकते हैं सिर्फ एक एक लाइन का डिफरेंस है. तो इस वजह से अगर मुझे डिस्प्ले करना है या माइक्रो का एक्सपांड करना है, तो उस केस में हम नॉर्मली जो भी माइक्रो है, जो भी मैंने जितना प्रीवियस माइक्रो पढ़ा है वो क्या करता है, जितना कोड है 4 लाइन है तो 4 लाइन एज इट इज कॉपी करेगा. लेकिन यहाँ पर क्या है, डिपेंड ऑन कंडीशन है. ओके, सो कंडीशन बेस अगर मुझे डिस्प्ले करना है लाइंस इंस्ट्रक्शंस, तो वो किससे पॉसिबल है, यूजिंग द एआईएफ स्टेटमेंट एंड यूजिंग एजीओ स्टेटमेंट. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल, सपोज ये मैक्रो है,
इसमें ये लाइंस लिखे। अगर सपोज मैंने यहाँ पर एजीओ एंड एआईएफ स्टेटमेंट नहीं होते तो क्या होता, पूरे एज इट इज कोड डिस्प्ले होता, एज इट इज कोड डिस्प्ले होता। लेकिन मुझे एक्सपांडेड कोड में ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, जो भी कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी उसी हिसाब से क्या चाहिए, लाइंस डिस्प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए यूज करना एआईएफ। सो एआईएफ वर्क एज इफ स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ पर ये माइक्रो लिखना है। सो यहाँ पर हमने CNT, ये तो सिर्फ फॉर्मल पैरामीटर यहाँ पर असाइन है, और यहाँ पर कोड लिखा है। सो एआईएफ इफ स्टेटमेंट के लिए भी इक्वल, इक्यू मतलब इक्वल का काम करेगा। सो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो वो FINI इस पर जंप करेगा। सो दिस इज नथिंग बट द वेरिएबल, मतलब लेबल बोल सकता हूँ। सो ये लेबल पर ये क्या करेगा, जंप करेगा। सो इस टाइप का ये कोड है। तो अगर ये मेरा कॉलिंग स्टेटमेंट है, लूप वैरी 3 A1 A2 A3, तो ये इस केस में क्या होगा फिर, मैंने कल भी ये एक्सप्लेन किया था। अगर आपको समझ में आया कल तो मैं आज एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, फिर से एक्सप्लेन करना है या आगे जाना है? हेलो, मैम फिर से करो ना। हाँ ठीक है। ओके, सो ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या किया था कल, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। सो अब हमें क्या करना है, ये क्या है, कॉलिंग स्टेटमेंट है, इतना याद रखना है। ये क्या है, कॉल है। सो फर्स्ट माइक्रो कॉल, माइक्रो कॉल क्या करता है, एक्सपांड करता है कोड को। सो लूप 1 एंड वेरी 3 ये क्या है, काउंट का वेरिएबल है, मतलब ये फॉर्मल है, ये एक्चुअल है। तो ये कोड कैसे एक्सपांड हो रहा वो एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी लूप 1 वेरी ये स्टेटमेंट मिलेगा तो यहाँ पर ये जंप करेगा। ओके, सो यहाँ पर लूप 1 मतलब A0, ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर। लूप 1 क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर है। वेरी ये क्या है, मैक्रो का नाम है, और ये क्या है, अगेन 3 पैरामीटर है। ओके, सो अभी ये प्रोग्राम में जंप करेगा। सो प्रोग्राम में क्या आंसर मिल रहा है, A1 एंड %A1। एंड %A1 मतलब क्या, ये वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, ये। ओके, A2 मतलब ये A2, ये A3, 3 मतलब ये CNT, इतना याद रखो, ठीक है। एंड देन वेरी, ये तो प्रोग्राम का नाम है। अब कौन सा स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, एंड %A0। A0 का क्या नाम है, लूप 1। तो यहाँ पर लिखा लूप 1। देखो जो भी मैक्रो का नाम है वो एक्सपांडेड कोड में नहीं लिखते हैं। अभी एक्सपांडेड कोड कैसे आ रहा है, कैसे प्रोसीजर, वो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आज एग्जांपल ही लेने हमें। मैं अभी इसमें क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ कि AIF कैसे वर्क हो रहा है, कैसे कंडीशन चेक हो रही है, इतना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। वो कैसे जंप करेगा, उसको कैसे पता चलेगा, ये कोई से एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, इसके सब आंसर अभी नेक्स्ट इसमें मिल जाएगा आपको। अभी सिर्फ इतने समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर 3 लाइंस क्यों आती है, ऐसे 2 लाइंस क्यों आती है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 लाइंस कैसे आती, इतना समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर क्या है, लूप 1। सो यहाँ पर लूप 1 ये होगा, देन वैरी। अभी यहाँ पर हर टाइम याद रहा है, एक्सपांडेड कोड में कभी भी ये लाइन नहीं आती। ये जो भी मेरा मार्कर है ना यहाँ पर ब्लैक से कर, ये लाइन है तो मतलब माइक्रोनेम एंड विथ पैरामीटर, ये कभी नहीं आता। उसकी नेक्स्ट लाइन से ही प्रोग्राम एक्सपांड स्टार्ट होता है। तो ये देखो A0 तो लूप 1 है, सो लूप 1 A1। अभी एंड %A1 का एक्चुअल पैरामीटर क्या, A1, तो यहाँ पर A1 लिखा हमने, ठीक है। अब यहाँ पर इफ कंडीशन चेक करें, इफ AIF मतलब इफ काउंट इक्वल 1, काउंट की वैल्यू क्या है 3, सो इक्वल 1 है क्या, नहीं, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पर जंप करेगा। सो ये लाइन यहाँ पर प्रेस होगी, कौन सी, A2 ओके। देन इफ काउंट इक्वल टू 2 है क्या, नहीं, तो यहाँ पर जंप नहीं करेगा, 3 लाइन एग्जीक्यूट होगी। सो A3 ओके, एंड देन माइक्रो तो एंड ही हो रहा है, कंप्लीट। सो ये टास्क यहाँ पर कंप्लीट। सो ये माइक्रो जब कॉल कर होगा तो इतना एक्सपांडेड कोड मिलेगा। देन इस ये माइक्रो मिलेगा लूप वैरी 2A3। सो यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पर A2 की वैल्यू 3 एंड A2 की वैल्यू 2, ये पैरामीटर पास किए यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, अगेन
ये इसी मैम वो इक्वल 1 और इक्वल 2 किससे कंपेयर किया है? मतलब वो इक्वल 1 है या इक्वल काउंट 2? काउंट यहाँ पर मेरा पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक मिनट, रेड कलर में, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है आपको 3, दिखाई दे रहा है आपको यस पहले? मैम, यस। तो काउंट की वैल्यू ये है ना, ये CNT, ये देखो ना यहाँ पर वेरिएबल CNT, यहाँ पर 3, तो वैल्यू पास की है ना यहाँ पर कॉलिंग के टाइम, ओके। गुड और नॉट? एक मिनट है, अब देखो यहाँ पर ये समझ में, ये क्या है, इतना पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है? अरे मैंने ये जो सर्कल किया वो क्या है? जब तक आप आंसर नहीं दोगे मेरे क्वेश्चन का तो मैं कैसे समझ में, मतलब अंडरस्टैंड कर सकती हूँ आपको कितना समझ में आया और क्या बताना है आपको? ये क्या टॉपिक है? मैक्रो डिफाइन किया हुआ है मैम। यस, ये माइक्रो डिफाइन है। हाँ बोलो। ठीक है, ये क्या किया? माइक्रो डिफाइन, बस इसकी तरफ अभी बाकी देखो ही मत। ओके, ये माइक्रो का नाम, माइक्रो कीवर्ड है, सो वो डिफाइन करना स्टार्ट कर रहा है। देन यहाँ से माइक्रो नेम स्टार्ट हो रहा है, वो उसको लेबलिंग है यहाँ पर, ठीक है। देन ये स्टेटमेंट क्या है? एक्चुअल पैरामीटर। वर्ड गलत आप यूज करें, ये माइक्रो कॉल है। क्या है? माइक्रो कॉल है। ये सेकंड माइक्रो कॉल है, ये थर्ड माइक्रो कॉल है। ओके, ऐसे 3 माइक्रो कॉल यहाँ पर क्या किए हैं, डिस्प्ले किए। यहाँ पर माइक्रो डिफाइन किया, माइक्रो कॉल किया, और यहाँ पर एक्सपांडेड कोड है। तो ये एक्सपांडेड कोड ऐसे कैसे आ रहा है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये माइक्रो कॉल इतना याद रखना है। सो ये लूप, ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कॉलिंग के टाइम ऐसा कैसे एक्सपांडेड कोड क्रिएट कर रहा है, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो अब देख लो। ओके, तो अब अभी देखो यहाँ पर एक्सपांडेड कोड में क्या आता है, माइक्रो का नाम ये कभी नहीं आएगा। ओके, अब क्या है, मुझे स्टार्ट करना है इस लाइन से। तो ये क्या है, %a1, %a1 में कौन सा वेरिएबल लिखा है, लूप 1। सो स्टार्ट करना है लूप 1। ओके, सो मतलब ये लाइन यहाँ पर स्टार्ट हो रही, लूप 1 लिखा क्या है, a, देन क्या लिखा है, 1, देन क्या लिखा है, a1। सो a1 ये क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है, और यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर क्या है, कैपिटल A1 है, तो इसलिए यहाँ पर A1 प्लेस किया। देन नेक्स्ट लाइन क्या है, स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट जैसे होता है ना, हमें सी और सीपीपी में जो इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, सेम थिंग यहाँ पर उसका सिंटैक्स थोड़ा चेंज है। तो उसका नाम कैसे स्टार्ट है, AIF से स्टार्ट हो रहा है, और एंड काउंट तो CNT। तो CNT की जो वैल्यू वो कहाँ से मिल रही है, पैरामीटर से मिल रही है ना, यहाँ पर देखो ना। ओके, सो ये वैल्यू कैसे मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। सो ये क्या है, 3 = 1 अगर है तो क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये यहाँ पर जंप करेगा, वो कहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन अभी कंडीशन सेटिस्फाई है क्या, 3 = 1 है क्या, यस और नो, इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली। फिर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। सो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी, A2 ओके। अगेन इफ कंडीशन है, काउंट अगर इक्वल टू 2 है, सो काउंट अभी तक तो 3 है, मैंने इंक्रीमेंट भी नहीं किया और डिक्रीमेंट भी नहीं यहाँ पर। सो वो तो वैल्यू सेम है, तो 3 = 2 है, नहीं है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, 3 = 2 भी नहीं है, तो क्या होगा, अगेन नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो ये लाइन है A3 and %3, and %3 की वैल्यू क्या है, 3, तो ये 3 प्लेस होगा। ओके, सो यहाँ पर ये इतना कंप्लीट है। अंडरस्टूड और नॉट, ये अगर जिसको समझ में आए, ये बाकी के 2 भी समझ में आएंगे, यस और नो। हेलो, यस मैम। ओके, अभी मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। अभी नेक्स्ट क्या है, ये एक्सप्लेन करना है। तो अभी कौन बताएगा कैसे, कौन सी लाइन से स्टार्ट होगा, ये लाइन से स्टार्ट होगा क्या, नहीं, ये लाइन से डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर A0, इसका पैरामीटर क्या पास किया, लूप 2। सो यहाँ पर क्या आएगा, लूप 2, वैल्यू क्या है, देन A
1 and %A1, so ये यहाँ पर लिखा. ओके, देन AIF काउंट इक्वल टू 1 है क्या? काउंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2. तो काउंट इक्वल टू 1 है क्या? नहीं, नहीं. मतलब वो यहाँ पर नहीं जंप करेगा. देन क्या होगा? ये लाइन एज इट इज प्रिंट होगी. कौन सी? A2. ओके, देन अब क्या है? अगेन काउंट इक्वल टू 2 है. यस, तो क्या होगा? यहाँ Yes. पर जंप करेगा यहाँ पर. सो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट है? MEND. तो ये लाइन प्रिंट होगी क्या? ये लाइन प्रिंट नहीं होगी, ये लाइन आएगी नहीं. देखो, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर A3 ये लाइन आई नहीं. ठीक है, देन अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोड. तो A0 को कौन सा पैरामीटर पास किया? लूप 3. सो लूप 3 A1 कंप्लीट. अब इफ स्टेटमेंट काउंट इक्वल टू 1. यस, काउंट इक्वल टू 1. Yes. देन तुरंत ये यहाँ पर जंप करेगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा. तो आगे का लूप प्रिंट होगा ही नहीं. ओके, सो यहाँ पर अगेन है कि ये माइक्रो लेबल है. FIN है, आप वहां पर लेबल का नाम चेंज कर सकते हो. वो एक सिंपल एक माइक्रो लेबल वहां पर असाइन किया है. देन AIF सेम एज ये AIF. ये क्या है? सीडो कोड है. मैक्रो भी ये सीडो कोड है. MEND ये भी सीडो कोड है, या उसको अगेन वर्ड यूज करते हैं निमोनिक है. ओके, सो इसका स्टेटमेंट लाइक इफ स्टेटमेंट का जैसा ये वर्क होता है. अगेन अभी AGO स्टेटमेंट भी हम डायरेक्टली यूज करते हैं. AGO भी एज अ डायरेक्टली गो स्टेटमेंट, मतलब वो अगर नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हम AGO स्टेटमेंट भी यूज कर. वो लाइक एज अ लेबल ना, मतलब ऐसे देना AGO और FIN ऐसा देते हो तो वो डायरेक्टली FIN स्टेटमेंट पर चला जाएगा ऐसा. ओके, अब जो मेन पार्ट स्टार्ट होगा, लास्ट टाइम मतलब लास्ट लेक्चर में ये स्टार्ट किया था हमने, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं और इसका एग्जांपल देखते हैं. अभी हमें क्या करना है? मेन डिजाइन ऑफ 2 पास माइक्रो प्रोसेसर. अब अभी तक हमने क्या देखा? पूरी थ्योरी देखी हमने, मैक्रो की थ्योरी देखी. यहाँ पर किसकी थ्योरी देखी हमने? मैक्रो की थ्योरी देखी. व्हाट इज मीन बाय मैक्रो? वो कॉल कैसे करते, वो एक्सपेंडेड कोड कैसे करते, उसमें AIF स्टेटमेंट का यूज क्या है, माइक्रो विद इन अ माइक्रो कॉल कैसे लिखते हैं, माइक्रो डिफाइन कैसे करते एक माइक्रो के अंदर, वो सब चीजें हमने देखी. अब क्या देखना हमें? उसकी प्रोसेसिंग कैसे करते. ये मैक्रो हुआ, अब उसका प्रोसेसर देखना है कैसे प्रोसेसिंग करते हैं. क्योंकि आपको भी क्वेश्चन होगा ना कि एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर कहाँ पर रिकॉर्ड हो गए. यहाँ पर कैसे पता चल जाएगा सिस्टम को कि एक्चुअल पैरामीटर पुट करना है या एक्सटर्नल पैरामीटर पुट करना है या क्या पुट करना है, ये कैसा पता चलेगा. तो इसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए ये टॉपिक है डिजाइन ऑफ अ 2 पास मैक्रो प्रोसेसर. सो अगेन मीनिंग है 2 पास है तो 2 स्टेप्स में ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होगा? वर्क होगा. सो फर्स्ट पास 1 में क्या होगा? माइक्रो डेफिनेशन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा. देन माइक्रो इंस्ट्रक्शन डेफिनेशन स्टोर की जाएगी. एंड पास 2 में क्या होगा? माइक्रो को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड एक्सपांडेड कॉल एंड सब्स्टिट्यूट एक्चुअल पैरामीटर. ये टास्क किसका रहेगा? पास 2 का. तो कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर या क्या वर्क होता है पास 1 एंड पास 2 में, ये यहाँ पर हम देखेंगे. ठीक है, सो पास 1 में क्या होगा? पास 1 में जो भी इनपुट है, सोर्स प्रोग्राम यहाँ पर जनरली बोलते हैं, तो सोर्स प्रोग्राम एज ए इनपुट होगा, लेकिन विद द फॉर्म ऑफ माइक्रो डेफिनेशन एंड माइक्रो कॉल. ओके, देन इस पास 1 का आउटपुट क्या होगा? पास 1 का इनपुट रहेगा इस टाइप का प्रोग्राम जिसमें माइक्रो डेफिनेशन और माइक्रो कॉल होगा. और पास 1 का आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट फाइल विदाउट माइक्रो डेफिनेशन, मतलब सिर्फ माइक्रो डेफिनेशन यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन माइक्रो कॉल होगा. इसका इस टाइप का आउटपुट आएगा. एंड देन इस टाइप के टेबल जनरेट हो गए. कौन कौन से? MDT, MNT एंड ALA. ओके, then micro definition table counter. So these are the variable. Okay, so counting जो variable होते हैं वो यहाँ पर यूज हो गए. MDT के लिए, MDTC के लिए ये वेरिएबल कहाँ पर बिलोंग करेगा? MDT टेबल को. और MNTC ये वेरिएबल कहाँ बिलोंग करेगा? MNT टेबल को. ओके, तो ये था पास 1. पास 2 में क्या होगा? पास 2 में यहाँ से जो इनपुट फाइल आएगी, सो इसका आउटपुट एज ए इनपुट फाइल यहाँ पर आएगी. आउटपुट क्या है इसका? फाइल विदाउट माइक्रो डेफिनेशन माइक्रो कॉल. सो देखो, इनपुट फाइल विदाउट माइक्रो डेफिनेशन माइक्रो कॉल, ये आज इसको इनपुट आएगी. और इसका आउटपुट क्या बनेगा? एक्सपांडेड आउटपुट फाइल विदाउट माइक्रो डेफिनेशन एंड माइक्रो कॉल, मतलब इट्स फ्री फ्रॉम मैक्रो.
सो ये इसका आउटपुट रहेगा। सो ये क्या क्या रेफर करेगा उसके लिए, पास 1 का जो भी एमडीटी टेबल है वो, एंड पास 1 का एमएनटी टेबल क्या करेगा, ये रेफर करेगा, ठीक है। एंड पास 1 का अगेन एलए टेबल भी ये क्या करेगा, रेफर करेगा, ठीक है। सो ये था पास 1 एंड पास 2 में क्या क्या प्रोसेसिंग होगी, क्या इनपुट रहेगा, क्या आउटपुट रहेगा, ये सब चीजें। ओके, सो अगेन वन मोर, सो एमडीटी टेबल का क्या यूज है, इट स्टोर द डेफिनेशन ऑफ मैक्रो। एमएनटी टेबल का क्या यूज हो रहेगा, इट स्टोर द नेम ऑफ माइक्रो अलोंग विथ द एड्रेसेस ऑफ अ माइक्रो डेफिनेशन। हम एमएनटी में क्या स्टोर करें, माइक्रो का नेम विथ एमडीटी की इंडेक्स इसमें स्टोर करेंगे। देन आर्गुमेंट लिस्ट अरे एएलए, इस टेबल के नाम याद रखो क्योंकि एग्जाम में इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आप एटलीस्ट इसके कंटेंट लिखो। जैसे हमने असेंबलर में टेबल देखे थे ना, सिंबल टेबल, लिटरल टेबल, फुल टेबल, सेम टाइप के ये भी टेबल है। तो आर्गुमेंट लिस्ट ऐड में क्या रहेगा, इसमें एक इंडेक्स वैल्यू रहेगी जिसमें डमी आर्गुमेंट हम एमडीटी टेबल में स्टोर करेंगे। और एक बात उसके बारे में है कि एएलए में हम क्या करेंगे, एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मर पैरामीटर का रिकॉर्ड कीपिंग भी इसके अंदर रहेगा। देन एमडीटीसी ये किसके लिए, यूज टू इंडिकेट द नेक्स्ट अवेलेबल एंट्री इन एमडीटी। तो एमडीटी टेबल के लिए जो भी इंडेक्स यहाँ पर रहेगी उसका नाम रहेगा एमडीटीसी एंड इसकी इंडेक्स रहेगी एमएनटीसी। ओके, देन अभी इसका स्ट्रक्चर देखो, एमएनटीसी, माइक्रोनेम एंड एमडीटीसी, ये इसके लिए इंडेक्स एक प्रोवाइड की जाएगी। तो सपोज एडीएस है तो उसके एमडीटीसी में उसकी एंट्री का नंबर क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। देन एमडीटी, सो एमडीटीसी ये काउंटर, देन यहाँ पर माइक्रो डेफिनेशन, यहाँ पर हर माइक्रो में जितना भी कुछ कोड है वो पूरा यहाँ पर आएगा। देन आर्गुमेंट लिस्ट आ रहे, इंडेक्स, फॉर्मल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट। ओके, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें प्रोग्राम को सॉल्व करना है, इसके पहले एक एल्गोरिदम एक समझना है। जितना समझ में आ रहा है उतना प्लीज समझ लो, एग्जाम्पल के टाइम ये समझ में ही आएगा। पास 1 में क्या होगा, हम एमडीटीसी एंड एमएनटी को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। देन रीड करेंगे हम नेक्स्ट सोर्स कार्ड, बट सोर्स कार्ड इज नथिंग बट द सोर्स प्रोग्राम। ओके, यहाँ पर हम जो फाइल बोलते हैं या जो पेज बोलते हैं, यहाँ पर जो भी वर्ड आता है कार्ड वर्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है। रीड एंड नेक्स्ट कार्ड, सो हम क्या करेंगे, पास 1 से जो भी इनपुट फाइल आएगी उसमें हम पहले इनिशियलाइज करेंगे, देन फाइल को रीड करेंगे और चेक करेंगे माइक्रो सीडो कोड आ रहा है क्या। अगर माइक्रो ये वर्ड अगर आता है तो हम अगेन उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे एंड उसकी एंट्री कहाँ ऐड करेंगे, हम माइक्रोनेम टेबल में एंड एमडीटीसी की भी इंडेक्स क्या करेंगे, हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, देन उस टाइम एमएनटीसी का वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसी टाइम हम क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे, एएलए को प्रिपेयर करेंगे। ओके, एंड देन माइक्रोनेम कार्ड मतलब माइक्रोनेम टेबल क्रिएट करेंगे एंड एमडीटी को भी क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अगेन। फिर जब भी हम एमडीटी टेबल में चले जाएंगे तो क्या होगा, इस केस में हम नेक्स्ट रीड करेंगे, नेक्स्ट सोर्स कोड को क्या करेंगे, रीड करेंगे। देन अगेन उसकी इंडेक्स के साथ क्या करेंगे, उस आर्गुमेंट को प्लेस करेंगे एंड हर लाइन क्या करेंगे, एंटर करते जाएंगे। कब तक एंटर करना है एमडीटी में हमें, जब तक एमईएनडी नहीं आता। एमईएनडी अगर नहीं आता तब तक हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे। आप एरो देख सकते हो। ओके, और एमईएनडी अगर आता है तो हम क्या करेंगे, एमडीटीसी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और आप एरो देख सकते हो वो कहा जाएगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। और फिर से हम देखेंगे मैक्रो आ रहा है क्या। अगर मैक्रो नहीं है, सपोज नहीं है नेक्स्ट वर्ड में, तो वहां पर क्या करेंगे, हम राइट कॉपी ऑफ अ सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब अगेन एक सोर्स फाइल हम क्रिएट करेंगे, उसमें बाकी का कोड यहाँ पर एंटर कर, वो भी कब तक, जब तक एंड कोड नहीं आता। और ये जो भी फाइल्स रहेगी वो किसको असाइन की जाएगी, पास 2 को। ये था पास 1 का फ्लो चार्ट। तो अभी हम ये एग्जांपल क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं पेपर पर ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी है लेकिन आपको समझ में आएगा कैसे भी, एक बार देख लो तो आप लोग। हेलो,
आपको कहाँ कंफर्टेबल रहेगा, यहाँ से समझ में आएगा कि आपको और पीपीटी से? हेलो, यस मैम। ओके गुड। सो यहाँ पर क्या है, एक कोड मिसिंग है यहाँ पर। एक कोड डिलीट हुआ है, MACSTART ओके। सो सोर्स कोड क्या है यहाँ पर, इतना ये पूरा सोर्स कोड है। अभी ये मत देखो ये कहाँ पर ब्रैकेट है। सोर्स कोड क्या है, मैक्स स्टार्ट 100 मैक्रो, एक मैक्रो MEND, अगेन एक सेकंड मैक्रो, देन MEND, देन टोटल EQ, ये सब नॉर्मल स्टेटमेंट है। एड वन, लूप वन, ऐसे पूरा स्टेटमेंट है। नीचे एंड स्टेटमेंट है और 2 लाइन है एंड स्टेटमेंट। ओके, तो ये फाइल इनपुट है, किसको इनपुट है, मैक्रो प्रोसेसर को ये क्या है, इनपुट है। तो क्या होगा इनिशियली, क्या होगा यहाँ पर मैं एग्जांपल ओपन करती हूँ। ये जब भी इनपुट कोड है, ये क्या है, इनपुट फाइल है। सो ये इनपुट फाइल रीड करने के बाद फर्स्ट ये क्या था आपका पास वन में क्या लिखना है हमें, इनिशियलाइज क्या करना है, फर्स्ट क्या है MDTC एंड MNTC को क्या करना है हमें, किससे इनिशियलाइज करना है, 1 से क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। सो ये इनपुट। अब हम पास 1 की तरफ आते हैं। पास 1 में क्या होगा, MNTC इज इक्वल टू 1 एंड MNDT MDTC इज इक्वल टू 1। ओके, ये होने के बाद हमें क्या करना है, फाइल को रीड करना है। सो ये फाइल क्या करना है, रीड करना है। ये फाइल से जब रीड करेंगे हम, इसमें मैक्रो ये वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है मैक्रो वर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी इंटरमीडिएट कोड, एक पास 1 के जो भी आउटपुट रहेगा उस फाइल में हम क्या करेंगे, ये एज इट इज क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, सो मैक स्टार्ट 100, ये एज इट इज मैंने क्या किया यहाँ पर, कॉपी कर दिया। देन नेक्स्ट लाइन जब रीड करेंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, मैक्रो। सो मैक्रो वर्ड जैसे ही मिलेगा तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम इसकी एंट्री कहाँ पर करेंगे, MNT टेबल में। तो MNT टेबल के लिए मैं क्या करूंगी, रीड, नेक्स्ट लाइन रीड करूंगी। सो नेक्स्ट लाइन में मुझे मिलेगा एड 1, मतलब नेक्स्ट लाइन में मुझे मिलेगा माइक्रो का नाम, तो वो क्या मिलेगा, एड 1। तो यहाँ पर मैं क्या प्लेस करूंगी, एड 1। ओके, उस टाइम ये MDTC की भी एंट्री यहाँ पर कर दूंगी। सो MDTC टेबल ये है, यहाँ पर स्टार्ट ही है, तो इसकी भी इंडेक्स क्या है यहाँ पर, 1। ओके, देन अगेन क्या प्लेस करूंगी, यहाँ पर ये जो भी पूरा कोड है वो एज इट इज कहाँ जाएगा, MDTC में। ओके, एंड देन अब इसके साथ जितने भी पैरामीटर है वो किस में जाएंगे, ALA टेबल में। ओके, तो वो क्या क्या है, एंड परसेंट A0, देन एंड परसेंट A1 एंड परसेंट A2, कहाँ तक है, 3 तक है। एंड क्या पैरामीटर जाएंगे अगेन, एंड परसेंट A3। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, ये पैरामीटर देख, इतने ही क्यों दे, क्योंकि यहाँ पर थे। ओके, देन MDT टेबल में आप देख सकते हो कोड, मैक्रो मिलने के बाद हम क्या करें, MNT में एंट्री करेंगे, देन MTC की एंट्री इंक्रीज करेंगे, देन ALA टेबल भी हमने इंक्रीज मतलब प्रिपेयर किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, MDTC की एंट्री इंक्रीज करेंगे और क्या करेंगे, उसकी इंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे, जब तक MEND कोड नहीं आता तब तक की सब इंस्ट्रक्शन हम किस में ऐड करेंगे,
MDTC के टेबल में। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो, जितनी सब इंस्ट्रक्शन है अप टू MEND, वो सब इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, मुझे एक एक इंस्ट्रक्शन क्या करना है यहाँ पर प्लेस करना है। सो यहाँ पर इंडेक्स क्या होगी, ये 2। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ये 3। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, AR। और MEND, यहाँ तक क्या करना है हमें, ये पूरा MDT टेबल में क्या करनी है, एंट्री करनी है। तो यहाँ पर इंक्रीज होगा 3, 4, 5, 6, 7 और नेक्स्ट एंट्री आएगी 8। ओके, देन अगेन हम क्या करेंगे, मैं तब तक अटेंडेंस देती हूँ। अटेंडेंस भी दे दो और साइड बाय साइड यहाँ पर ध्यान भी दे दो। ओके, सो यहाँ पर क्या करना है अभी, MEND। अगेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड करें। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में अगेन माइक्रो नेम आ रहा है, तो अगेन नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर जाएगी, ये सब कौन से टेबल में जाएगा, MNT टेबल में। तो अब कौन बताएगा यहाँ पर MDTC की इंडेक्स क्या आएगी, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, कौन बताएगा, एनीवन। MDTC यहाँ पर क्या है वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या होगा, अब नेक्स्ट जो भी मैक्रो है वो कहाँ पर एंटर होगा, वो ये सब, ये इसका नाम है, तो इसकी एंट्री कहाँ आएगी, इस लोकेशन पर। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या नंबर है, 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8। ओके, देन अगेन पैरामीटर कौन कौन से मिल रहे हैं, P1 एंड P2। तो यहाँ पर क्या आएगा, एंड परसेंट P1 6। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी मिसिंग है, वो भी अभी हम कर लेते हैं, एंड P2। ओके, देन अब यहाँ पर एक चेंजेस बाकी, यहाँ पर क्या करना है, आगे इस टाइप के वेरिएबल नहीं लिखने, क्या करना है, हैश लिखना है। सो एंड परसेंट 0 के यहाँ पर कौन सी इंडेक्स है, 1। तो यहाँ पर लिखना है #1। ये प्रैक्टिकल में भी है, यहाँ पर लिखना है #2। यहाँ पर लिखना है #3। यहाँ पर लिखना है #4। ओके, देन अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखनी बाकी है सबकी, वो क्या है कि यहाँ तक समझ में आए या नहीं, हेलो। पूरा प्रोग्राम तो अभी होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ तक तो समझ में आए कि इतना बोलो, नहीं तो फिर कल आप बोलोगे वो नहीं समझ में आया था। हेलो, मैंने क्वेश्चन क्या किया, यहाँ तक समझ में आया कि मैंने ये टेबल की एंट्री कैसे लिखी, यहाँ पर MNT की एंट्री कैसे लिखी है, MDT की एंट्री कैसे लिखी है, देन ALA कैसे लिखा ये। हेलो, ओके, क्या कंसीडर करूँ इसका, आपका मतलब जो आंसर नहीं दे रहे तो इसका मीनिंग क्या है, समझ में आया ये, या आपका ध्यान ही नहीं है।
ठीक है, मतलब अभी मैंने कुछ इसमें से स्किप की किया तो भी चलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है आपका ध्यान ही नहीं है ना? ओके।